तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप में से जो भी स्टूडेंट आने वाले एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहा है या फिर कोई एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, या अगर आपका सपना है इस बार कोई भी एग्जाम क्लियर करना, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पास करना, तो आज हम सारे एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके के 50 एमसीक्यूज सोल्व करेंगे जो आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के अंदर काम आएंगे। तो एक बार सारे बच्चे बेटा क्लास के अंदर आ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैटिक जीके की हमारी आज ये क्लास है। 50 एमसीक्यूज मोटे मोटे यहां पे कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए बिना वेट करे क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपकी जो मेरे भाई ये क्लास रहेगी, ये आपके रेलवे में, चाहे मैं एनटीपीसी की बात करूं, चाहे मैं आपसे ग्रुप डी की बात करूं, मैं आपसे आरपीएफ की बात करूं, आपसे मैं एसएससी में सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ जीडी एमटीएस एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात करूं, आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आप एफकैट की तैयारी कर रहे हो, आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी मानो कि स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके बहुत काम आएगी। तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए मेरे भाई बिना वेट करे क्लास को स्टार्ट करेंगे। और यह रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि हरिहर क्षेत्र मेला या सोनपुर मेला, इन चारों में से कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। कह रहा है कि हरिहर क्षेत्र मेला या सोनपुर मेला, इन चारों में से कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर इज ए, बिहार इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ए, बिहार इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा। भाई इनमें से कौन सा ऐसा एक धार्मिक समुदाय है जो पतेती नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। इनमें से कौन सा ऐसा एक धार्मिक समुदाय है जो पतेती नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। राइट आंसर इज पारसी समुदाय। अगर देखा जाए तो आपका जो ये पतेती नाम का फेस्टिवल है, ये पारसी समुदाय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, मेजरली महाराष्ट्र में और गुजरात में। मेजरली महाराष्ट्र में और गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आप त्रिपुरा के साथ जोड़ोगे। देखो स्टैटिक जीके के दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। एक होता है जैसे आपका आप स्टेट के अंदर ये डांस अपना पढ़ते हो, साथ में आपके साथ जो ये फेस्टिवल्स का क्वेश्चन आता है, ये भी आजकल कई बार आपके एग्जाम के अंदर आ रहा है। तो क्या आंसर होगा इसका, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है। राइट आंसर इज डी, खर्ची पूजा। राइट आंसर इज डी, खर्ची पूजा। वंगाला मेघालय से है, कांग चिंगबा मणिपुर से है, बिहू आपका असम से है बेटा, और खर्ची पूजा आपका त्रिपुरा से है, जो जुलाई अगस्त के महीने में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अगला ये बगवाल मेला इन चारों में से कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। बगवाल मेला इन चारों में से कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा। राइट आंसर इज देवी धुरा में। राइट आंसर इज सी, देवी धुरा में। बगवाल मेला रक्षाबंधन के उत्सव पर उत्तराखंड के देवी धुरा में हर साल आयोजित किए जाने वाला एक फेस्टिवल है। हर साल उत्तराखंड में रक्षाबंधन के महोत्सव पे यह सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है। पहली बात तो यह कि कामाख्या मंदिर कहां पे है। कामाख्या मंदिर बेटा आपका गुवाहाटी में है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी चीज, गुवाहाटी कहां पे है, गुवाहाटी असम में है। तो यहां पर है अंबुबाची महोत्सव, जो दुनिया में बहुत फेमस एक फेस्टिवल है, जो कामाख्या टेंपल में गुवाहाटी असम के अंदर मनाया जाता है। मंडो महोत्सव गोवा में, मजूली महोत्सव अगेन असम में। अगला आइए नेक्स्ट। देख रहे हैं आप, इस तरीके से कामाख्या टेंपल में ये अंबुबाची महोत्सव मनाया जाता है। कामाख्या देवी की लोग पूजा करते हैं यहां पे, और काफी सारी भीड़, काफी सारे संत भिक्षु यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अगला आइए, भारत के किस राज्य में वंगाला फेस्टिवल मनाया जाता है। कह रहे भारत के किस राज्य में वंगाला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर इज ए, मेघालय। राइट आंसर इज ए, मेघालय।
ड्रम्स वंगाला फेस्टिवल, गारो हिल्स मेघालय में। इस फेस्टिवल के दौरान ऐसे बड़े बड़े ड्रम्स बजाए जाते हैं गारो ट्राइब के द्वारा, गारो हिल्स मेघालय के अंदर। याओशैंग नाम का फेस्टिवल इन चारों में से कहां पर आएगा? याओशैंग नाम का फेस्टिवल इन चारों में से कहां पर आएगा? देखो कभी कभी क्या होता है ना यार, हम किसी किसी वर्ड का नाम सुन के बता देते हैं कि ये एग्जैक्टली भारत के किस एरिया से बिलोंग करता है। हाँ भाई, की हाल चाल, तुसी किथे जा रहे हो, तुसी किथों तो आ रहे हो, ये पंजाबी भाषा है। तो क्लियर है भैया कि ये सारे लैंग्वेज कहां की होगी? पंजाबी की होगी, पंजाब की होगी। वैसे ही जो आपका ये याओशैंग है, इसको मेरे को देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता होगा। इन चारों में से एक ही है, दैट इज मणिपुर, जो यहां पर नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। तो राइट आंसर इज बी। अगला आइए, चापचार कुट मेला इन चारों में से कहां पे? चापचार कुट मेला इन चारों में से कहां पे? राइट आंसर इज मिजोरम। राइट आंसर इज सी, मिजोरम। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल इन चारों में से कहां पर आयोजित किया जाता है? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल इन चारों में से बेटा कहां पर आयोजित किया गया? देखो ये जो आयोजित किया गया ना, इसका आपको मैं एक हिंट देता हूं। इसका हिंट है कि ये मध्य प्रदेश में किया गया। इसका हिंट है कि ये मध्य प्रदेश में किया गया। अब ये और ये तीनों ही मध्य प्रदेश में नहीं है, तो राइट आंसर इज डी, मंदसौर। राइट आंसर इज डी, मंदसौर। 2023 में इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल, 2023 में इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। कह रहा है कि इन चारों में से कहां किया गया? दिल्ली में किया गया। राइट आंसर इज बी, दिल्ली। कह रहा है कि पालकी नाम का एक महोत्सव होता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पालकी नाम का एक महोत्सव होता है। कह रहे हैं इन चारों में से ये पालकी नाम का महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर इज सी, महाराष्ट्र में। राइट आंसर इज सी, महाराष्ट्र में। अगला आइए, सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय मेला इन चारों में से कहां पर सेलिब्रेट किया गया या किया जाता है? सूरज कुंड एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है। दुनिया में हर जगह से लोग यहां पे आते हैं अपने सामान को बेचने के लिए। सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में सेलिब्रेट किया जाता है, फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा। राइट आंसर इज डी, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। अगला आइए, संगाई नाम का फेस्टिवल, संगाई नाम का फेस्टिवल जो मेरे भाई एक कल्चरल फेस्टिवल है, यानी कि एक सांस्कृतिक महोत्सव है। इन चारों में से कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? राइट आंसर इज बी, मणिपुर। राइट आंसर इज बी, मणिपुर। वेरी गुड। अगला आइए, संगाई फेस्टिवल मणिपुर का एक कल्चरल फेस्टिवल है और मणिपुर के अंदर बेटा ये सेलिब्रेट किया जाता है। गंगा सागर मेला इन चारों में से आपको कहां देखने को मिलेगा? गंगा सागर मेला इन चारों में से आपको कहां देखने को मिलेगा? अगर मैं गंगा सागर मेले की बात करूं तो जहां पर गंगा पाई जाएगी वहीं पे गंगा सागर मेला होगा। तो राइट आंसर इज पश्चिम बंगाल। राइट आंसर इज ए, पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में हर साल महोत्सु नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? भारत के किस स्टेट में हर साल महोत्सु नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? वेरी गुड। राइट आंसर इज सी, नागालैंड। नागालैंड में और भी हैं, जैसे सबसे फेमस नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल। यह फेस्टिवल 10 दिन तक चलता है। यह फेस्टिवल 10 दिन तक चलता है। दूर दूर से कंट्रीज भी इसके अंदर एज अ पार्टनर कंट्रीज अपना मतलब पार्टिसिपेट करती हैं। भारत के अलग अलग स्टेट भी यहां नागालैंड में जाके पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टनर स्टेट्स बनते हैं। और नागालैंड को अगर हम देखा जाए तो नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। नागालैंड को लैंड ऑफ
फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। राइट आंसर इज सी। अगला आइए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस राज्य में माधवपुर गेड़ मेले का उद्घाटन किया? माधवपुर गेड़ मेला कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? मोटा मोटा ये क्वेश्चन है। ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, अभी तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट है। तो क्या आंसर है इसका? वेरी गुड, राइट आंसर इज गुजरात। राइट आंसर इज गुजरात। नवचंदी मेला इन चारों में से कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? नवचंदी मेला इन चारों में से कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? एनी आइडिया? हां जी, एनीवन कि नवचंदी मेला कहां पे सेलिब्रेट कराओगे? वेरी गुड, राइट आंसर इज डी, मेरठ। राइट आंसर इज डी, मेरठ। एक जावा नाम का कल्चरल फेस्टिवल होता है, जावा नाम का एक कल्चरल फेस्टिवल होता है। कह रहे हैं चारों में से किस राज्य के कल्चर को शोकेस करने के लिए यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर इज जे से जावा और जे से झारखंड। जे से झारखंड से मुझे एक और चीज भी याद आई, यहां पे झरिया नाम की माइंस पाई जाती हैं कि जे से झारखंड और जे से झरिया, जे से झारखंड और जे से झरिया नाम की ट्राइब यहां पर पाई जाती है, माइंस यहां पाई जाती है, जहां भारत के सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है, जहां पर भारत के सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर इज बी, झारखंड। अब झारखंड में और भी है, जैसे कर्मा, सरहुल, तुसु परब, रोहिणी, भगता परब या सोहराई। अगला आइए, नेक्स्ट, खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो डांस फेस्टिवल इन चारों में से आपको कहां देखने को मिलता है? अगेन मध्य प्रदेश। भाई जहां पे खजुराहो के मंदिर पाए जाएंगे वहीं पे खजुराहो का फेस्टिवल पाया जाएगा। राइट आंसर इज ए, एमपी। पुष्कर ऊंट मेला 2022 कहां पर आयोजित किया गया? अब देखो, पुष्कर ऊंट मेला चाहे 2022 में किया गया या 2030 में किया जाएगा, जहां पर पुष्कर है वहीं किया जाएगा। तो राइट आंसर इज वेरी गुड, राजस्थान। राइट आंसर इज ए, राजस्थान। क्वाइट वैली लोकेटेड इन इंडिया। देखो यहां पर क्या है ना, ये क्वाइट वैली नहीं है, इसको साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहा जाता है, कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन चारों में से कहां पाया जाता है? राइट आंसर इज बी, केरला। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इरा एक सेकंड, थोड़ी स्पेलिंग ठीक कर लूं इराविकुलम की। इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, ये चारों नेशनल पार्क आपको केरला के अंदर ही पाए जाते हैं, और केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है, केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इज बी, केरला। केरला का नाम चेंज करके केरलम कर दिया गया है, केरला का नाम चेंज करके केरलम कर दिया गया है। अगर भारत के किसी एग्जिस्टिंग स्टेट्स का नाम चेंज करना हो, उसकी एरिया, उसकी बाउंड्री चेंज करनी हो, तो यह काम आर्टिकल 3 के अंदर किया जाता है, यह काम आर्टिकल नंबर 3 के अंदर किया जाता है। समझ गए भाई साहब, ध्यान रखेंगे इसको। इशू है आवाज में कोई? आवाज जा नहीं रही? ठीक, पढ़ाता रहो ना। हाँ जी, तो राइट आंसर इज बी। अगला आइए, नेक्स्ट। कह रहा है मुझे 4 ग्लेशियर का नाम दिया है, तो इन चारों में से सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम बताइए। 4 ग्लेशियर्स का नाम दिया है, कह रहे हैं इन चारों में से सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम बताइए क्या है। अगर मैं इन चारों में से सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करूं तो क्या आंसर होगा? राइट आंसर इज सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को हाईएस्ट
बैटल ग्राउंड भी कहा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान, सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के पास है और पाकिस्तान और इंडिया का इसको लेके एक बार बैटल हो चुकी है ना भैया, ध्यान रखेंगे इसको। अगला आइए नेक्स्ट। मोस्ट ऑफ द कोस्टल इरोजन टेक्स प्लेस, सर्वाधिक तटीय अपरदन। वैसे तो ये क्वेश्चन कोर ज्योग्राफी का है, वैसे तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका कोर ज्योग्राफी का है ना। राइट आंसर इज, क्या आंसर देंगे इसका मेरे भाई? आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? राइट आंसर इज ए, वेव्स। सर वेव्स क्या होती है? समुद्र की जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। देखो क्या होता है ना मेरे भाई, जो टाइड है, टाइड, टाइड से क्या होता है कि पानी आगे आता है, पानी पीछे होता है। करंट्स से आपको कभी भी, एक तो करंट्स हर जगह नहीं होते और मेजॉरिटी में करंट्स समुद्र के अंदर होते हैं, तो जो इरोजन करते नहीं है। सुनामी कभी कभी आती है, सुनामी इरोजन नहीं करती, सुनामी खात्मा करती है। तो सबसे ज्यादा जो इरोजन देखने को मिलेगा, जो लगातार बार बार रोज होगा, दैट इज वेव्स। राइट आंसर इज ए। अगला आइए, आपने राम सेतु का नाम सुना होगा, इसको राम सेतु भी कहा जाता है, एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। राम सेतु वही जगह है जो भारत के पुराने महाकाव्य रामायण के अंदर यह बताया गया है कि कैसे राम जी और राम जी की सेना ने मिलके धनुष कोड़ी से लेकर श्रीलंका तक, यानी कि इंडिया से लेकर श्रीलंका तक का जो ये पुल बनाया, ये उसकी बात करी जाती है। कुछ लोग इसे धर्म के साथ जोड़ते हैं, बिल्कुल जोड़ते हैं, जोड़ना भी चाहिए, लेकिन धर्म के साथ जोड़ने पे यहां पर एक दिक्कत हो गई भाई। वहां के लोगों ने, अब पता नहीं उनके पास क्या मशीनरी थी, उनके पास क्या एक टूल्स थे, किस इंजीनियरिंग का उन लोगों ने यूज किया, कौन सी टेक्नोलॉजी का उन लोगों ने यूज किया, कौन से टूल्स का उन लोगों ने यूज किया, जिससे उन्होंने उस टाइम पर यह ब्रिज तैयार कर लिया। राइट, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो यहां पे राम सेतु को धर्म के साथ जोड़ने के चक्कर में हम ये जानना भूल गए, हम इसके बारे में रिसर्च करना भूल गए कि ऐसा उन्होंने क्या काम किया था जिससे वो पुल बना पाए। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी के अंदर डिस्कशन इस बारे में होनी चाहिए। तो राइट आंसर इज ए, धनुषकोडी। धनुषकोडी से मन्नार आइलैंड तक ये बनाया गया एडम ब्रिज या राम सेतु ब्रिज, ठीक है ना। चलो अभी आगे आइए। अभी मुझसे पूछ रहा है इसके अंदर, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में यूज किया गया? 1911 में पहली बार गाया गया जनगण मन, कलकत्ता सेशन में। राइट आंसर इज ए। अगला आइए, भारत के संविधान में टोटल कितने स्केड्यूल्स हैं? भारत के संविधान में टोटल कितने स्केड्यूल्स हैं? सर भारत के संविधान में टोटल 12 स्केड्यूल, जिनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जिनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। राइट आंसर इज बी। भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है? देख भाई, ऐसा है, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दो लोगों के पास है, या तो है प्रेसिडेंट के पास या फिर है गवर्नर के पास। गवर्नर आर्टिकल 213 में और प्रेसिडेंट 123 में। तो राइट आंसर इज 123। राइट आंसर इज 123। अगला आइए, स्वतंत्र भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर का नाम बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर का नाम बताइए। राइट आंसर इज बी, मिस्टर बलदेव सिंह। राइट आंसर इज बी, मिस्टर बलदेव सिंह। निम्नलिखित में से किसकी कमी
या फसल की विफलता भारत में गंभीर खाद्य तेल संकट का कारण बन सकती है। इन चारों में से ऐसी कौन सी फसल है बेटा कि अगर वो फसल खराब हो जाए तो भारत में खाद्य संकट आ सकता है या भारत में फूड प्रॉब्लम आ सकती है? क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज बी, मूंगफली, ग्राउंड नट। सबसे ज्यादा जो खाने में या बाकी चीजों में यूज किया जाता है वो ग्राउंड नट यूज किया जाता है। अगर ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली में अगर दिक्कत आ जाए तो इंडिया में एडिबल ऑयल का क्राइसिस देखने के मिलने के बहुत चांस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखो ऐसा है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1929 से लेकर 1930, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। 1931 में पहले होता है गांधी इरविन पैक्ट साइन, पहले गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, उसके बाद गांधी जी लंदन गए, उसके बाद गांधी जी लंदन गए। कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है, पहले में उन्होंने अटेंड नहीं करी और तीसरे में कांग्रेस को इनवाइट ही नहीं किया। तो राइट आंसर इज थर्ड पूछा है ना, 1932। अगला आई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया? ये हमारे भारत का साउथ इंडिया है जिसके एक तरफ अरब सागर है, इसके एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और जिसके एक तरफ क्या है बेटा, हिंद महासागर। ऊपर क्या है इसके सारा, इसके ऊपर सारा ये लैंड है। तो एक, दो और तीन, तीन तरफ अगर पानी हो तो उसको पेनिनसुला कहा जाता है। तो जो हमारी साउथ इंडिया में बहने वाली नदियां हैं उनको पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। तो इन चारों में से एक ही है, दैट इज कृष्णा, जो पेनिनसुलर रिवर है। अगला आइए, निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? इन चारों में से सबसे ज्यादा पानी किसे चाहिए? इन चारों में से बेटा सबसे ज्यादा पानी किसे चाहिए, यह क्वेश्चन है। इन चारों में सबसे ज्यादा पानी, वेरी गुड, शुगर केन यानी कि गन्ना। शुगर केन जो कि आपकी एक खरीफ की फसल है, शुगर केन बेटा आपकी जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल को एज कंपेयर टू राबी की फसल ज्यादा पानी चाहिए होता है। राइट आंसर इज सी। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित एकमात्र प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी इन चारों में से कहां पे है? जो रिलायंस कंपनी की एक रिफाइनरी है जिसको आप पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हो, इन चारों में से बेटा वो कहां पर है? सो राइट आंसर इज बी, जामनगर। राइट आंसर इज बी, जामनगर। द जोनल सोइल टाइप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया में, प्रायद्वीपीय भारत में इन चारों में से सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? राइट आंसर इज रेड सोइल। राइट आंसर इज रेड सोइल। कौन सा भारतीय शहर ताजमहल का घर है? इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। राइट आंसर इज सी, आगरा, शाहजहां। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अंदर नहीं पाया जाता? ये चारों के चारों एक ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, ये चारों के चारों बेटा आपके एक ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। कह रहे हैं इन चारों में से कौन सा इंडिया के अंदर नहीं पाया जाता? ग्लेशियर पाया जाता है, रेगिस्तान पाया जाता है, लगून पाया जाता है, आइसबर्ग इंडिया के अंदर नहीं पाया जाता। राइट आंसर इज बी। व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश्ड? बताइए भैया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब एस्टैब्लिश करी गई? यह क्वेश्चन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब एस्टैब्लिश करी गई? यह क्वेश्चन है। राइट आंसर इज सी, 1993। राइट आंसर इज सी, 1993 में इसकी स्थापना करी गई। अगला, वेयर इज द गोल्ड मेनली फाउंड? अगर मैं आपसे इंडिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा गोल्ड इन चारों में से कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा गोल्ड पाया जाता है कोलार गोल्ड फील्ड, कर्नाटका। आपने मूवी का नाम सुना ही होगा, केजीएफ।
वो मूवी भी गोल्ड के माइन पर बनी हुई थी और रियलिटी में कर्नाटका में एक कोलार गोल्ड फील्ड है जहां पर सोना निकलता है। अगला आइए नेक्स्ट। गड्डी नाम का एक ट्राइब मान लो या लोकल लोग मान लो, कह रहे गड्डी नाम की ट्राइब इन चारों में से कहां पाई जाती है? राइट आंसर इज बी, हिमाचल प्रदेश। भारत की दूसरी सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? अगर भारत की दूसरी सबसे बड़ी ट्राइब की बात करूं, पहली बात तो यह है कि भारत में अगर मैं ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कहां पाई जाती है? सर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। तो क्या आंसर होगा इसका? सेकंड, यानी कि गोंड। अगर ट्राइबल जनसंख्या की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा भील जनजाति पाई जाती है। भील के बाद नंबर आता है किसका? गोंड का। भील के बाद नंबर आता है किसका? गोंड का। 38% जो ट्राइब है वो भील ट्राइब है। सेकंड नंबर पर गोंड का नंबर आता है। अगला आइए नेक्स्ट। अगले फटाफट में मैं आपको कराऊंगा भारत के इंपॉर्टेंट बैटल्स। जल्दी जल्दी फास्ट काम करेंगे ये वाला, ठीक है भैया? आइए पहला पॉइंट, तराइन का पहला युद्ध इन चारों में से कब हुआ? 1191। तराइन का पहला युद्ध इन चारों में से कब हुआ? 1191। तराइन का दूसरा युद्ध इन चारों में से कब हुआ? सेकंड बैटल 1192। राइट आंसर इज ए, 1192। मुगल साम्राज्य की स्थापना इन चारों में से कब हुई? 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526। राइट आंसर इज डी। अगला आइए, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526। अगला आइए, बैटल ऑफ खानवा इन चारों में से कब हुई है? 1527। एक तरफ बाबर और एक तरफ राणा सांगाजी, जीता कौन? बाबर। अगला आइए, चंदेरी का युद्ध इन चारों में से कब हुआ? 1528। एक तरफ मेदनी राय, एक तरफ मेदनी राय और एक तरफ बाबर, जीता कौन? बाबर। अगला आइए, बैटल ऑफ चौसा इन चारों में से कब हुई? 1539 बैटल ऑफ चौसा, 1540 बैटल ऑफ कन्नौज। एक तरफ शेर शाह सूरी और एक तरफ हुमायूं, जीता कौन? शेर शाह सूरी। अगला आइए नेक्स्ट, कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में किस साल में हुआ? 1540 में हुआ। बैटल ऑफ कन्नौज को बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। बैटल ऑफ कन्नौज को बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। अगला आइए, हल्दी घाटी का युद्ध इन चारों में से कब हुआ? बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन चारों में से कब हुई? 18 जून 1576। बैटल ऑफ प्लासी इन चारों में से कब हुई? 1757। बैटल ऑफ प्लासी, एक तरफ सिराजुद्दौला और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, जब बैटल ऑफ प्लासी की बात करी जा रही है तो बैटल ऑफ प्लासी के समय मुगल एम्परर कौन था? बैटल ऑफ प्लासी के समय मुगल एम्परर कौन था? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। हु वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी? द आंसर इज आलमगीर सेकंड। द आंसर इज आलमगीर सेकंड। अगला आइए नेक्स्ट, बैटल ऑफ प्लासी इन चारों में से किस किस के बीच में हुई? सिराजुद्दौला के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। सिराजुद्दौला के बीच में, अंग्रेजों के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई इन चारों में से कब होती है? राइट आंसर इज 5 नवंबर 1556। अगला आइए नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किस किस के बीच में हो रही है? बताओ भैया, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में हो रही है? यह क्वेश्चन है। राइट आंसर इज, एक तरफ अहमद शाह अब्दाली की सेना या दुर्रानी सेना और एक तरफ मराठा सेना। तो राइट आंसर इज ए। अगला आइए नेक्स्ट, बक्सर का बैटल इन चारों में से किस डेट पे हुआ? बक्सर के बैटल में तीन लोगों ने मिलकर अपनी सेना जोड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि अवध की सेना, बंगाल की सेना और पूरी मुगल सेना एक साथ लग गई अंग्रेजों के खिलाफ, फिर भी अंग्रेज जीत गए। तो राइट आंसर इज 1764। इसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद,
1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये भी ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इज ए। ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो रिप्रेजेंट कर रहा है बैटल के समय। मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, बंगाल का राजा मीर कासिम, अवध का राजा शुजा उद्दौला। 1765 में ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ है, इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ये ट्रीटी किस किस के बीच में हुई है? ये ट्रीटी हुई है एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में शाह आलम सेकंड, इन दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हुई है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद और बैटल ऑफ बक्सर के बाद किसको बंगाल का राजा बनाया गया? तो दोनों का आंसर एक ही है, दैट इज मीर जाफर। दोनों का आंसर सेम ही है, दैट इज मीर जाफर, है ना भैया। आगे आइए। भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम इन चारों में से कब हुआ? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इन चारों में से कब देखने को मिलता है? 1857। राइट आंसर इज ए, 1857 इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ साथ हमने आज क्लास में लगभग स्टैटिक जीके के 55 क्वेश्चन सोल्व करे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और क्या आप चाहते हो कि ऐसे स्टैटिक जीके की और क्लासेस ली जाएं, या अगर आप चाहते हो कि सर ये टॉपिक कवर करा दो तो आप टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको मैं वो सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगा। अगर अच्छी लगी क्लास तो क्लास को बेटा लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को बेटा एक बार सब लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको सारी क्लासेस टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।